अब शुरू करते हैं सी सेट के क्वेश्चन। पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष आयु के दौरान बच्चे सबसे बेहतर सीखता है। सबसे बेहतर क्या सीखते हैं? तो इंद्रियों के प्रयोग द्वारा। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थापित्व को प्रदर्शित करता है? तो पूर्व संक्रियात्मक चरण। निम्न में से किसका कथन है कि ज्ञानात्मक विकास नकल पर आधारित न होकर खोज पर आधारित होता है? नकल पर न होकर खोज पर आधारित होता है। जीन पियाजे के अनुसार कोई बच्चा किस अवस्था में अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने एवं उनमें विभेद करने लगता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पियाजे ने किसी बच्चे के विचार में नए विचार के समावेश हो जाने को क्या कहता है? सातवीकरण। जीन पियाजे के अनुसार कितने वर्ष की आयु तक के बच्चों में संज्ञानात्मक परिपक्वता का अभाव पाया जाता है? 6 वर्ष। बच्चों के विकास से संबंधित निर्माण एवं खोज का सिद्धांत निम्न में से किसने दिया? जीन पियाजे द्वारा बताई गई बाल विकास की 4 अवस्थाओं में औपचारिक अथवा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था की अवधि है 11 वर्ष से लेकर प्रौढ़ावस्था तक। 11 वर्ष से लेकर पौधावस्था तक। जीन पियाजे में संज्ञानात्मक विकास को कितने चरणों में विभाजित किया गया है? 4 चरणों में। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास से सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में बालक परिपक्व ढंग से संकल्पनाएं पर विचार कर सकता है? अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। वातावरण के अनुसार स्वयं को ढालना कहलाता है। अनुकूलन। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है।
शिक्षकों को प्रयोगात्मक शिक्षा एवं व्यवहारिक शिक्षा पर बल देना चाहिए। प्रयोगों के माध्यम से बालकों में नवीन विचार का संचार होता है एवं इससे उनमें मौलिकता का सृजन होता है। निम्न में से यह कथन संबंधित है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के शैक्षणिक महत्व से निर्माण और खोज का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया था? जीन पियाजे पियाजे थे खगोलविद, मनोवैज्ञानिक, भूगर्भशास्त्र, समाजशास्त्री। मनोवैज्ञानिक। इंद्रजनित व्यायाम अवस्था होता है। जन्म से 2 वर्ष। निम्नलिखित में से किस अवस्था में भाषा संबंधित योग्यता का विकास अपने चरमोत्कर्ष पर होता है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। बच्चों में भाषा का विकास आरंभ हो जाता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित चरणों में से प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों किन चरणों का अनुसरण करते हैं? आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण या वैश्विकता और नियम। कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के बारे में बच्चे चिंतन करते हैं। अलग आयु में अलग अलग तरीके से। निम्न में से किसने नैतिक विकास की अवस्था के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास की अवस्था को कितने चरणों में विभाजित किया? 3 चरणों में। कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास की अवस्था के सिद्धांत के अनुसार नैतिक या चारित्रिक विकास की चरम अवस्था है। आधार युक्त आत्मचेतन अवस्था।